कभी गूगल मैप्स पर जूम करते हुए ये सोचा है कि भारत की सैटेलाइट तस्वीरें दूसरे देशों के मुकाबले थोड़ी धुंधली, थोड़ी कम साफ क्यों लगती हैं? अगर हाँ, तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अगर कभी यूएई, अमेरिका या यूरोप के किसी शहर को जूम करके देखा हो और फिर उसकी तुलना भारत के किसी शहर से की हो, तो ये फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ होती हैं क्रिस्टल क्लियर तस्वीरें और दूसरी तरफ थोड़ी कम डिटेल वाली। स्क्रीन पर देखिए, बाईं तरफ सड़कें, गाड़ियां, इमारतें, सब कुछ कितना साफ दिख रहा है। ये तस्वीर यूएई या अमेरिका की हो सकती है। अब दाईं ओर भारत की तस्वीर देखिए, वही सड़कें, वही इमारतें, लेकिन डिटेल्स में कितना बड़ा फर्क है ना? तो आखिर ऐसा है क्यों? भारत में सैटेलाइट तस्वीरों में कम डिटेल के पीछे असल में दो बड़ी वजह हैं, और इसकी जो सबसे मुख्य वजह है ना, वो है हमारे देश का एक कानून। अच्छा, कानून को समझने से पहले एक छोटा सा टेक्निकल टर्म समझना जरूरी है, जीएसडी यानी ग्राउंड स्पेशल डिस्टेंस। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो सैटेलाइट से ली गई फोटो का एक छोटा सा डॉट या पिक्सल जमीन पर असल में कितना बड़ा है, बस वही जीएसडी है। और यहीं पर वो कानून सामने आता है। भारत में प्राइवेट कंपनियों के लिए सैटेलाइट इमेजरी का जो पिक्सल साइज तय किया गया है, वो है 1 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि तस्वीर का सबसे छोटा हिस्सा भी जमीन पर 1 मीटर गुना 1 मीटर के एरिया को ही दिखाएगा। देखिए, कोई भी डिजिटल फोटो छोटे छोटे डॉट से बनती है, जिन्हें पिक्सल्स कहते हैं। जीएसडी जमीन पर उसी 1 पिक्सल का साइज है। और रूल बड़ा सिंपल है, जीएसडी जितना बड़ा होगा, तस्वीर में उतनी ही कम डिटेल दिखाई देगी। इसको ऐसे समझिए, जैसे हम YouTube पर वीडियो देखते हैं ना, 1080p वीडियो 720p से ज्यादा साफ दिखता है। क्यों? क्योंकि उसमें पिक्सेल्स ज्यादा होते हैं। ठीक यही लॉजिक यहां भी है। जितना छोटा जीएसडी होगा, सैटेलाइट इमेज उतनी ही ज्यादा डिटेल्ड और साफ होगी। अब यहां एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है। कई सैटेलाइट्स 1 मीटर से कहीं बेहतर रेजोल्यूशन की तस्वीरें ले सकते हैं, लेकिन उन्हें जानबूझकर आर्टिफिशियली धुंधला किया जाता है ताकि वो 1 मीटर जीएसडी की कानूनी सीमा में फिट हो सकें। तो ये तो हुई सैटेलाइट्स की बात, जिन्हें जानबूझकर धुंधला किया जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। धुंधले नक्शों के पीछे एक और बड़ी वजह है जो इस समस्या को और भी गहरा कर देती है, और वो है हवाई जहाज़ों से मैपिंग का लगभग न के बराबर होना। दुनिया भर के ज्यादातर बड़े शहरों के जो सुपर डिटेल्ड नक्शे बनते हैं, उनके लिए सैटेलाइट और हवाई जहाज दोनों का इस्तेमाल होता है। हवाई जहाज कम ऊंचाई पर उड़कर और भी साफ तस्वीरें लेते हैं, लेकिन भारत में हम लगभग पूरी तरह से सिर्फ सैटेलाइट इमेजरी पर ही निर्भर हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत में हवाई जहाज़ों से तस्वीरें खींचने यानी एरियल फोटोग्राफी के नियम बहुत ज़्यादा सख्त हैं। इसके लिए इतनी सारी परमिशंस की ज़रूरत पड़ती है कि ज़्यादातर कंपनियां इस झंझट से दूर ही रहती हैं, और नतीजा ये होता है कि हमारे शहरों के नक्शे उतने विस्तृत नहीं हो पाते। तो सवाल उठता है कि ये इतने सख्त नियम आए कहां से? असल में इनकी जड़ें हैं सुरक्षा चिंताओं में, जो शायद आज उतनी मौजूद नहीं हैं। एक वक्त था जब दुनिया के कई देशों को लगता था कि हाई रेजोल्यूशन नक्शों से उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। भारत ने भी इसी सोच पर करीब 11 साल पहले अपनी पॉलिसी अपडेट की थी। लेकिन देखिए, तब से दुनिया कितनी बदल गई है। कई देशों ने अपनी नीतियां बदल दी हैं और अब कहीं ज्यादा बेहतर रेजोल्यूशन की इजाजत देते हैं, जबकि भारत की नीति वहीं की वहीं है। और इसका असर सिर्फ नक्शों पर नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और इकोनॉमी पर भी पड़ता है। सोचिए जरा, लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी कंपनियों से लेकर कैब सेवाओं और शहरी नियोजन से जुड़ी फर्म्स तक, कई इंडस्ट्रीज को इन पुराने नियमों की वजह से हर रोज मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो सवाल यह है कि अब आगे क्या कुछ बदलने वाला है? इंडस्ट्री की तरफ से तो लगातार आवाज उठ रही है। उनकी सीधी सी मांग है कि सरकार इन पुराने नियमों को बदले और जीएसटी को कम से कम 0.5 मीटर तक ले आए। अगर सिर्फ ये एक बदलाव हो जाए तो लॉजिस्टिक्स से लेकर अर्बन प्लानिंग तक कई सेक्टर्स में क्रांति आ सकती है। तो फिर रुकावट कहाँ है? जब टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्री तैयार है, तो बदलाव क्यों नहीं हो रहा? इसका जवाब एक शब्द में है, ब्यूरोक्रेसी। पॉलिसी में बदलाव के लिए कई मंत्रालयों, खासकर डिफेंस और होम मिनिस्ट्री के बीच एक राय बनने की जरूरत होती है। सुरक्षा से जुड़ी पुरानी चिंताएं और नई टेक्नोलॉजी को अपनाने की धीमी रफ्तार की वजह से यह प्रोसेस अक्सर बहुत लंबा खिंच जाता है। और यहीं पर आकर हम आज की ये पूरी बातचीत खत्म करते हैं एक बड़े सवाल के साथ।
एक तरफ मैपिंग टेक्नोलॉजी है जो हर दिन आगे भाग रही है और दूसरी तरफ हमारी नीतियां हैं जो अतीत में अटकी हैं। ये सिर्फ धुंधली तस्वीरों का मामला नहीं है, ये देश की आर्थिक तरक्की और इनोवेशन से भी जुड़ा है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि भारत के नक्शे कब साफ होंगे, बल्कि ये है कि हमारी नीतियां टेक्नोलॉजी की रफ्तार के साथ कब कदम मिलाएंगी।